दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद जरूर हुआ था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी ही वह दिन था जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। यह वो दिन जब हम कहने लगे हम भारतवासियों का अपना संविधान व कानून है और हमें ब्रिटिश राज से पूरी तरह आजादी मिल गई। जिस प्रकार हम 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से शारीरिक रूप से आजाद हुए थे, लेकिन आत्मिक रूप से आज भी गुलाम है। गुलाम का मतलब दासत्व में रहना, किसी की प्रभुत्व में रहना। प्रश्न 1, सवाल यह है कि किसकी दासत्व में हमारा देश के लोग हैं। प्रश्न 2, दासत्व से आजादी कैसे मिलेगी और कौन देगा। उत्तर 1, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। रोमियो 6:16। पाप के दासत्व में हमारा देश है जिसका अंत मौत है। उत्तर 2, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उद्धरण चिन्ह यूहन्ना 8:32। प्रभु यीशु को जानना ही सत्य है। प्रभु ने आगे कहा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। गलतियों 5:1। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान का मतलब है देश व देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया नियम व कानून। जब भारत देश शारीरिक रूप से आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भारत देश को व उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियम व कानून की आवश्यकता पड़ी और संविधान बनाया गया। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति या एक राज्य या एक देश आत्मिक गुलामी दासत्व से आजाद होता है, तो उस व्यक्ति, उस राज्य या उस देश के लोगों को भी सुरक्षा के लिए नियम व कानून की आवश्यकता होती है, ताकि आजाद हुए लोग, राज्य व देश फिर से गुलामी दासत्व में न जाए, वो आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहे। वो नियम व कानून परमेश्वर का संविधान है, परमेश्वर का वचन बाइबल, जो स्वयं परमेश्वर की रचना से लिखा गया। इसलिए परमेश्वर के संविधान का पालन करें और अपने देश के संविधान का भी, ताकि आप शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मसीह यीशु की। मसीह में आपका भाई अनिल रावत।